ठीक है, माननीय न्यायालय में 3 जुलाई को फिर है, तो सरकार फैसले का अध्ययन कर रही है, अपना कानूनी पक्ष और मजबूती से रखेगी और जातीय जनगणना क्यों जरूरी है ये बताएगी। अगर बीजेपी चाहती है तो देश में उनकी सरकार है, भारत में करा ले जातीय जनगणना। तो अब 3 तारीख का इंतज़ार कीजिए, फिर कानूनी पक्ष सरकार अपना न्यायालय में रखेगी। नमस्कार, मैं पूजा चौबे, आप देख रहे हैं एक न्यूज़ 24। हमारे साथ हैं आरजेडी के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी। बातचीत करने के लिए हम इस मुद्दे पे बातचीत करेंगे, जातीय गणना पर, जो कि लोहार जाति को इस गणना से दूर रखा गया है। लेकिन जाति आधारित गणना सर्वे हो रहा था और ये सब चीज़ों की गिनती होती है, पेड़ पौधों की होती है, जानवरों की होती है। और ये बिहार में सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडल जाकर पहले आदरणीय प्रधानमंत्री जी से मांग किया था कि भारत सरकार कराए। भारत सरकार ने जब नहीं कराया तो फिर बिहार सरकार ने निर्णय लिया अपने खर्चे से कराने का। बिहार में सभी राजनीतिक दलों ने सर्वसम्मत से विधानमंडल में प्रस्ताव पारित हुआ। तो ठीक है, माननीय न्यायालय में 3 जुलाई को फिर है, तो सरकार फैसले का अध्ययन कर रही है, अपना कानूनी पक्ष और मजबूती से रखेगी और जातीय जनगणना क्यों जरूरी है ये बताएगी। और सबको पता है कि इसके कई लाभ हैं, लेकिन बीजेपी का जो इसमें दोहरा स्टैंड सामने आया, दोहरा चरित्र, ये बहुत ही शर्मनाक है कि भारतीय जनता पार्टी जो इसका विरोधी रही, अभी कह रही है कि सरकार ने मजबूती से पक्ष नहीं रखा। अगर बीजेपी चाहती है तो देश में उनकी सरकार है, भारत में करा ले जाती जनगणना, बीजेपी शासित राज्यों में कराए। फिर लोहार जाति को क्यों इससे दूर रखा गया था? कोई किसी को दूर नहीं रखा गया था। जो भी नियम संगत, विधि संगत जो है वो काम हो रहा था। अब जब माननीय न्यायालय का अभी तत्काल प्रभाव से इसे पर रोक लगा दी गई है, तो अब 3 तारीख का इंतज़ार कीजिए, फिर कानूनी पक्ष सरकार अपना न्यायालय में रखेगी। आज धरना दे रहे हैं प्रदेश अध्यक्ष भाजपा के। देखिए, भारतीय जनता पार्टी तो बेकरार है, इनके पास मुद्दे हैं नहीं। यहाँ बिहार में नीतीश तेजस्वी की सरकार है, रोजगार का भरमार है और बीजेपी बेरोजगार है, तो अब धरना ही न देगी। जहाँ जहाँ उपद्रवियों ने उपद्रव मचाया वहाँ जाकर ये धरना दे रहे हैं, इसका मतलब ये उपद्रवियों को संरक्षण दे रहे हैं। तो भाजपा के धरना से क्या फ़र्क पड़ने वाला है? कानून अपना काम कर रहा है। अभी पता है सासाराम में भी गिरफ्तारी हुई, बिहार शरीफ में भी लोगों की गिरफ्तारी हुई। ज़्यादा भाजपा कानून तोड़ने का प्रयास करेगी और ज़्यादा माहौल ख़राब करेगी तो सारे लोग भीतर जाएंगे। दिल्ली में महिला पहलवानों का धरना चल रहा है, इसको किस तरह से देख रहे हैं? क्योंकि वहाँ पे गीता फगौड़ ने आगाज़ किया है कि जितने भी विपक्षी पार्टियां हैं हमारा समर्थन करें, हम उनसे सहयोग मांगना चाहते हैं। देखिए, हम तो खुद भी धरना पर गए थे। हम धरना पर वहाँ गए थे चूँकि हम बिहार के खिलाड़ियों के अध्यक्ष भी हैं, तो हमने खिलाड़ियों का समर्थन किया था। मेधा पाटकर जी भी थी उस समय। हमने संबोधित करते हुए कहा था कि ये देश में बहुत ही खिलाड़ियों के लिए बुरा दिन है। जो खिलाड़ी राष्ट्र ध्वज का तिरंगा शान से फहराता है पदक जीतकर, जो देश का मान सम्मान बढ़ाता है, आज वही अपमानित हो रहा है। आज खिलाड़ी मैदान में होने के, खेल मैदान में होने के बदले सड़कों पर है और सरकार की नींद नहीं खुल रही है। हम समर्थन करके आ चुके हैं और इससे बड़ी शर्मनाक बात और कुछ नहीं हो सकती। जिस देश में किसान हो, नौजवान हो, खिलाड़ी हो, वो अगर परेशान है तो ये हैरान करने वाली बात है। ब्रिजभूषण शरण सिंह को आप किस तरह से आप देखते हैं? भाई देखिए, जो खिलाड़ी आरोप लगा रहे हैं उस आरोप की जांच हो, दूध का दूध और पानी का पानी हो। अगर जा करके माननीय प्रधानमंत्री जी
खिलाड़ियों के हौसला अफजाई के लिए अगर कोई आश्वासन देते, केंद्र की सरकार खिलाड़ियों को आश्वस्त करती, तो धरना तो समाप्त हो सकता था। लेकिन सरकार की मंशा ही नहीं है कि खिलाड़ियों का मान और सम्मान, बेचारे खिलाड़ी अपने मेहनत के बल पर देश का मान बढ़ाते हैं और देश का तिरंगा लहराता है जब कोई खिलाड़ी पदक जीतता है, और वो पदक विजेता खिलाड़ी सारे लोग बैठे हुए हैं, ये शर्मनाक बात है। तो आपने सुना मृत्युंजय तिवारी जी को क्या कुछ कह रहे थे। उनका यही कहना है कि देश के खिलाड़ी जो कि फील्ड में होना चाहिए, उन्हें मैदान में होना चाहिए, कुश्ती देश के लिए लड़ना चाहिए, वो आज सड़कों पे उतरे हैं, तो कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ा जांच का विषय है। तो बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए एक न्यूज़ 24। कैमरामैन जैकी के साथ पूजा चौबे।